हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त अजय प्रताप और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है वैकेंसी आने वाली है। नोटिफिकेशन आ चुका है कि डेट भी आ चुकी है, उसकी वैकेंसी कब आएगी, क्या प्रोसेस चल रही है, क्या टाइम लाइन रहने वाली है। मैंने सब कुछ आपको बताया उस वीडियो में। तो दोस्तों अब जैसे ही वैकेंसी आ रही है तो आप सबके सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे। बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर बीपीएम एबीपीएम क्या होते हैं, डाक से क्या होता है, ठीक है, इनका काम क्या होता है, वर्किंग प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है दोस्तों, प्रेफरेंस किसको देना चाहिए, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताना सब कुछ कि आपको किस पोस्ट का प्रेफरेंस देना है, कहाँ से फॉर्म डालना है, ठीक है, और इनका प्रोफाइल क्या रहता है, सब कुछ मैं आपको बताना दोस्तों। अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अपने जो दोस्त है दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा टॉपर्स है पढ़ने में, जिनके 90+ परसेंटेज है, उनको वीडियो जरूर भेजना दोस्तों, क्योंकि हो सकता है उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। तो देखो दोस्तों, आजकल जॉब पाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले ऑफिस की बात करते हैं। तो ऑफिस, सबसे छोटा ऑफिस होता है ब्रांच ऑफिस। ठीक है, ब्रांच ऑफिस के अंदर एक बीपीएम और एक एबीपीएम मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर ब्रांच ऑफिस का एरिया छोटा है तो यहाँ पर सिर्फ आपको बीपीएम मिलेगा, एबीपीएम नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, वो बात करते हैं इसके बाद एसओ की, सब ऑफिस। ठीक है, सब ऑफिस के अंदर आपको एक एसपीएम मिल जाएंगे, एक एमटीएस मिल जाएंगे, एक पोस्टमैन सर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो एमटीएस होता है वो एसपीएम सर की हेल्प करता है और पोस्टमैन की भी हेल्प करता है। ठीक है, मैं बात करता हूँ दोस्तों हेड ऑफिस की। तो हेड ऑफिस की जो बात करते हैं, इसके अंदर आपको पोस्टल असिस्टेंट मिल जाएंगे, आईपीओ सर मिल जाएंगे। आईपीओ मतलब इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, वही बात करते हैं हेड ऑफिस के बाद डिविजनल हेड ऑफिस की। तो जो सबसे बड़ा ऑफिस होता है वो डिविजनल हेड ऑफिस होता है सर्किल के अंदर, है ना। तो जैसे आप फॉर्म डालेंगे भी तो अलग अलग डिवीजन से डालेंगे, कोई चित्तौड़गढ़ से डालेंगे तो कोई उदयपुर से डालेंगे, कोई प्रतापगढ़ से डालेंगे तो कोई कोटा से डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से डिविजनल हेड ऑफिस सबसे सबसे बड़ा होता है। इसके अंदर अपने एसपी सर बैठते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, एएसपी सर बैठते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, आईपीओ सर बैठते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक की जो ब्रांच होती है उसके जो बड़े मैनेजर सर है वो भी यहीं बैठते हैं। पीएलआई, आरपीएलआई, सबके जो अलग अलग ब्रांच होती है वो सब डिविजनल हेड ऑफिस के अंदर ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो ब्रांच ऑफिस सबसे लास्ट में रहती है। ठीक है, इसके अंदर बीपीएम होता है और एबीपीएम होते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल ऑफ बीपीएम। दोस्तों जो काम होते हैं बीपीएम के, पोस्ट मास्टर के, एक तरह से ऑफिस के अंदर, जैसे कि जो बैंक के अंदर मैनेजर होता है, ठीक उसी तरह एक बीओ के अंदर ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। दोस्तों इसका जो काम होता है वो जनरल रिकॉर्ड का रख रखाव, यानी कि हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं दोस्तों। ठीक है, रिकॉर्ड मतलब जैसे कि हमारे पास अलग अलग रजिस्टर होते हैं, आरडी, टीडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। काफ़ी सारे अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलते हैं दोस्तों, है ना। काफ़ी ज़्यादा अकाउंट खुलने लगे पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि लोगों को भरोसा है, लोगों को विश्वास है, क्योंकि भारत सरकार से साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं जनरल रिकॉर्ड। जनरल रिकॉर्ड का रख रखाव भी कौन करता है, बीपीएम करता है। दूसरी बात पीओ समरी का रख रखाव, जितने भी आपके जो रजिस्टर वगैरह हैं, ठीक है, उनके अंदर कितने ट्रांजेक्शन हुई सब कुछ लिखने का काम ये भी एक बीपीएम का ही होता है। वहीं बात करते हैं बीओ स्लिप का रख रखाव। दोस्तों जब आप एक दिन का काम करेंगे तो एक स्लिप भरना पड़ता है ना, डील अकाउंट जिसको बोलते हैं, उसको आपको भर के बिल्कुल देना है अपने एसओ में। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, बीओ स्लिप का रख रखाव भी बीपीएम का काम ही है। इसमें जो कितना ट्रांजेक्शन हुआ, आज कितना पैसा आया, इसको भी रखना पड़ेगा। ठीक है, वही बात करते हैं सभी पीओएसबी, यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की जो पासबुक्स है उनका अपडेशन करना। जैसे कि आज ट्रांजैक्शन हुआ तो उसमें लिखना कि विड्रॉल हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, उसमें सील लगाना, साइन करना, उसको अपडेट करना, कितना अमाउंट बचा। तो दोस्तों ये काम भी बीपीएम का होता है। वही बात करते हैं खाते खोलना। ठीक है, खाता खोलना, जैसे कि मान लो सुकन्या खाता खुलवाने आया, कोई पीपीएफ का खाता खुलवाने आया, कोई सेविंग बैंक का अकाउंट खुलवाने आया। तो काफ़ी सारे अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है। ठीक है, काफ़ी सारी स्कीम्स पोस्ट ऑफिस में लागू हो चुकी हैं। ठीक है, वही बात करें दोस्तों ब्रांच ऑफिस का बिजनेस बढ़ाना। देखिए आप एक बीपीएम में ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं, तो आपका काम है कि जो ऑफिस को उतनी इनकम भी तो देनी चाहिए दोस्तों, कि आप कमा रहे हैं, आपको सैलरी दे रही है गवर्नमेंट, तो आप भी कुछ एफर्ट करें अपनी तरफ से, ताकि भारत सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो। वैसे भी मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जितने बीपीएम है, मैं खुद बीपीएम हूँ, हम सब काफ़ी कोशिश करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं अकाउंट ओपनिंग करवाने के लिए। ठीक है, और टारगेट मिलते हैं दोस्तों, ज़्यादा टारगेट नहीं लेकिन टारगेट मिलते हैं दोस्तों। पूरा काम तो करना पड़ेगा, फ्री में कोई पैसा नहीं देता, कोई सैलरी नहीं देता। वही बात करते हैं लास्ट में, तो बैंक कलर की तरह पूरा काम। तो दोस्तों एक बीपीएम का काम होता है पूरा बैंक की तरह काम, जो बैंक में जो कलर करता है, जो क्लर्क होता है बैंक में, ठीक है, तो उसकी तरह का पूरा काम होता है। ठीक है, तो जितने भी रजिस्टर है मेंटेन करना उनको, ऑफिस में जितने भी इक्विपमेंट है, जैसे कि और भी टेबल कुर्सी हैं, जितने भी चीज़ें हैं दोस्तों, सब कुछ ए टू जेड की जिम्मेदारी बीपीएम की होगी, है ना। ऑफिस में अगर कुछ भी रिकॉर्ड खराब हुआ तो बीपीएम की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बीपीएम की होने वाली है दोस्तों। ठीक है, और बीपीएम को साथ में कुछ ऑफिस मिलता है। ठीक है, तो अगर किसी को ऑफिस नहीं मिलता तो ग्राम पंचायत ले सकता है, उनको एक RICT मशीन मिलती है, ठीक है, जिसको MCD बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर डिवाइस। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। ठीक है,
तो टेबल कुर्सी वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। वही दोस्तों बात करते हैं अब वर्क प्रोफाइल ऑफ एबीपीएम, यानी कि जॉब प्रोफाइल, जो वर्क प्रोफाइल है एबीपीएम की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं एबीपीएम। एबीपीएम आपको कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, बीओ में, ठीक है। एक बीओ में एक बीपीएम होता है ना, जैसे कि एक बीओ में एक बीपीएम होता है। इस बीपीएम के लिए आपको बीओ सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जैसे कि एसओ है, हेड ऑफिस है, सब ऑफिस है, वहाँ पर आपको बीपीएम नहीं मिलेगा, बीपीएम सिर्फ बीओ में मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों एबीपीएम की, तो एबीपीएम बीओ में मिलेगा, ठीक है। अब एबीपीएम का काम क्या क्या होता है, पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, आप नाम से समझ रहे होंगे, ये बीपीएम को असिस्ट करता है, ठीक है। तो कहाँ पर काम होता है, केवल शाखा कार्यालयों में। इसका काम कहाँ पर होता है दोस्तों, शाखा कार्यालयों में से रजिस्टर लाना और ले जाना, ठीक है। ये गलत हो गया दोस्तों, इसका एसओ नहीं है, यहाँ पर बीओ आएगा इस जगह, ठीक है। तो ये माफ़ी चाहूँगा। तो केवल शाखा कार्यालय जो बीओ, उसके अंदर इसकी पोस्टिंग होएगी, ठीक है। और एसओ से बीओ में ले जाना, मेल ले जाना, यानी कि जो आर्टिकल्स है, रजिस्टर्ड है, कितने मेल आया आज, कितने नहीं आए, तो एसओ में जाएगा बीपीएम एबीपीएम, और वहाँ से लेकर आएगा और बीओ में लाके जो बीपीएम उसको दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद बीओ अधिकार क्षेत्र में मेल की डिलीवरी, यानी कि जैसे कि मान लो अभी मेरा बीओ है, ठीक है, मेरा बीओ निकुम के पास गरदाना बीओ है, ठीक है। तो वहाँ पर मेरा एबीपीएम, मेरे इस एरिया के अंडर में जितने भी गांव हैं, जितने भी गांव हैं, उन सबके अंदर डिलीवरी करवाना है ना, मेल के आर्टिकल की, टाइम टू टाइम, डेली टू डेली, ठीक है। तो डाक का सही समय पर वितरण, ये काम भी सिर्फ एबीपीएम का है, ठीक है। एबीपीएम का काम सिर्फ डाक बांटने का है और असिस्ट करना किसको, बीपीएम को। मेल सूची का रखरखाव, दोस्तों एक स्लिप मिलती है, उसमें आर्टिकल नंबर लिखा रहता है, उसमें साइन होते हैं। जैसे मान लो किसी की चेकबुक आई, तो उस चेकबुक के नंबर लिखे रहेंगे, और उसके जो कैंडिडेट जो साइन ले, जो चेकबुक को लेगा, उसके साइन वहाँ पर होंगे, तो ठीक है। तो मेल सूची का रखरखाव का काम भी किसका है, एबीपीएम का है। बीओ कार्य में बीपीएम की सहायता करना, ये वाला काम तो है ही सही कंपलसरी, क्योंकि असिस्ट करने के लिए ऑलरेडी बीपीएम एबीपीएम लगाया हुआ है बीपीएम के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ आएगा एबीपीएम का जॉब प्रोफाइल। वही बात करते हैं वर्क प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक। डाक सेवक क्या होता है दोस्तों, ठीक है। देखो एबीपीएम और डाक सेवक दोनों अलग अलग है, लेकिन सैलरी एक है। एबीपीएम की जो पोस्टिंग होती है वो बीओ में होती है, और जो डाक सेवक की पोस्टिंग होती है वो होती है हेड ऑफिस में, है ना, हेड ऑफिस या एसओ में। केवल एसओ और हेड ऑफिस में इनकी पोस्टिंग होती है दोस्तों। एसओ में, सब ऑफिस में इनका काम क्या है, मेल की छटाई का काम करना, मेल आई है उनको शॉर्टिंग करना, ठीक है। तो इनकी छटाई काम करना डाक सेवक का काम होता है, ठीक है। और एक डाक सेवक एक हेड ऑफिस में, बड़े ऑफिस में, तहसील में या जिले में होते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर इनको जो एक क्षेत्र दे दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर डाक डिलीवरी करना, सही समय पर मेल की डिलीवरी करना, मेल सूची का रखरखाव, ठीक है। लगभग वही सारे काम जो एबीपीएम के थे, क्योंकि ये डाक सेवक है। क्योंकि यहाँ पर ये असिस्ट नहीं कर रहा एबीपीएम को, इसलिए इसको एबीपीएम नहीं बोला गया, इसको डाक सेवक बोला गया, ठीक है। एसओ कार्य में एसपीएम की सहायता करना, हमारे जो एसपीएम सर होते हैं, है ना, सब पोस्ट मास्टर, जैसे कि हम बीपीएम है वो एसपीएम, तो एसपीएम सर हमसे बड़े होते हैं, उनका हेल्प करना, है ना, ठीक है, ऑफिस के अंदर। तो दोस्तों ये काम थे डाक सेवक के। तो डाक सेवक और एबीपीएम को जो जो सैलरी वगैरह सब कुछ सेम है, टाइम हर भी सेम रहने वाला है दोस्तों, और जो लगभग दोनों सेम है। बस इतना है कि एबीपीएम एक बीओ के अंदर काम करता है, और जो डाक सेवक है वो डाक सेवक एक एसओ और एचओ के अंदर काम करता है। वही बात करें दोस्तों सैलरी की, तो बीपीएम की जो सैलरी होती है वो रहती है दोस्तों 16,000 से 19,000, ठीक है। 16,000 से 19,000 सैलरी मिलेगी। देखिए दोस्तों 16,000 जो मिलती है वो जैसे कि मान लो सिंगल हैंडेड व्यू है, तो वहाँ पर बीपीएम सिंगल होता है, ठीक है, तो उसकी सैलरी 19 तक पड़ जाती है। वहीं जो डबल हैंडेड व्यू होता है उसमें जो बीपीएम की सैलरी 16 रहती है, और सैलरी हर साल बढ़ती है दोस्तों, परमानेंट जॉब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सैलरी इंक्रीमेंट होता है, डीए वगैरह बढ़ता है, काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हैं अलग से, ठीक है। इसलिए 16 से 19 और हमेशा ये इंक्रीमेंट होती रहती है। वही बात करते हैं एबीपीएम और डाक सेवक की, तो एबीपीएम और डाक सेवक की जो सैलरी है वो 14,000 रहने वाली है। इनका वर्क हार की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्किंग जो हार होता है वो एबीपीएम, बीपीएम, डाक सेवक का 4 हार रहता है दोस्तों। एक मिनट बता दो आपको, जो बीपीएम है, अगर बीपीएम के पास काम ज़्यादा आ रहा है, तो वो आईपीओ सर से एक साल बाद एप्लीकेशन लिखवा के या एसपी सर से इंस्पेक्शन करवा के अपना वर्किंग हार बढ़ा सकता है, 5 बार कर सकता है। देन उनकी सैलरी हो जाएगी दोस्तों 20,000 के अप्रोक्स, ठीक है। 20, 21, 22 तक सैलरी हो जाएगी उनकी बीपीएम की, अगर वहाँ पर काम ज़्यादा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने आपको बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक तीनों की जॉब प्रोफाइल बताइए, कितने तरह के ऑफिस होते हैं पोस्ट ऑफिस में, बीओ, एसओ, एचओ, डिविजनल ऑफिस, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करना, और हाँ अगर आपको कुछ भी डाउट है ना वैकेंसी रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हूँ, हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, तो अगर फिर भी कुछ डाउट है, जैसे कि प्रेफरेंस किसको देना है, तो मैं पहले ही बता दूँ, जो फीमेल्स हैं उनको प्रेफरेंस देना है बीपीएम के पोस्ट को दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बीपीएम का जो काम होता है दोस्तों ऑफिस का होता है ना, मेरा काम सिर्फ ऑफिस का है, मुझे बाहर नहीं जाना, फील्ड में नहीं जाना दोस्तों। तो बीपीएम का काम होता है ऑफिस का, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए बेसिकली जो प्रॉब्लम रहती है फील्ड में घूमने की रहती है ना, तो गर्ल्स को पहले प्रायोरिटी देनी है बीपीएम की पोस्ट को, ठीक है। देन जो मिले वो तो ले ही लेना, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी डाउट है तो आप हमारे चैनल मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस देने वाली आगे की, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।